तो ये बात हम सब जानते हैं कि मार्वल के MCU में स्टार्टिंग से लेके अब तक इतने सारे विलन्स आए हैं गए हैं। इतने विलन्स का प्लान तबाही था, कितनों ने अर्थ पे कब्जा करने की ट्राई करी और आज तक कोई भी थैनोस के लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि थैनोस को मार्वल का ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि उसने थोर, हल्क या फिर सारे एवेंजर्स को हराया था, बल्कि थैनोस को इसीलिए ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है क्योंकि उसका जो करने का, सोचने का या फिर कहीं समझने का तरीका था वो एकदम अलग था। जैसे दी एवेंजर्स में लोग सारे एवेंजर्स से हार जाता है, तो ये सीधा थैनोस की हार थी। और बल्कि आयरन मैन ने उसकी पूरी स्पेसशिप को उड़ा दिया था, पर फिर भी ये बंदा गुस्सा नहीं होता बल्कि स्माइल करता है। यहाँ पर थैनोस समझ जाता है कि अब उसे आगे क्या करना है। अगर उसे अपने प्लान में सक्सेसफुल कामयाब होना है तो उसे एवेंजर्स को भी हराना होगा। और फिर दी एवेंजर्स से लेके एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड तक होने के बारे में समझ रहा होता है, सीख रहा होता है। और जब लगता है कि अब सही टाइम है तो वो आ जाता है सीधा इन्फिनिटी स्टोन्स को इकट्ठा करने में, जिसमें उसने अपनी आर्मी, अपने लोग और अपनी बेटी तक को खो दिया था। और इसमें कोई उसका फायदा भी नहीं था, वो सिर्फ ये चीज पूरी यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए कर रहा था, जिससे जो चीज उससे ग्रह पे हुई थी वो कहीं और ना हो। और देखा जाए पूरे इन्फिनिटी वॉर में उसने एक या दो को छोड़ के किसी को भी नहीं मारा, ये उसका प्लान ही नहीं था। और जब उसने स्नैप करी तो बिना कुछ बोले वो वहां से चला जाता है और एकदम शांति से अपनी बची हुई लाइफ को बिताने लगता है। और यही वो चीज है जो थैनोस को द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम बनाता है। भले ही इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम में पूरा बदल जाता है, वो पूरा ब्रूटैलिटी पे आ जाता है। पर देखा जाए अगर एवेंजर्स टाइम ट्रेवल ना करते तो ये थैनोस भी आगे चल के इन्फिनिटी वॉर वाला सेम थैनोस बन जाता। और बाकी इस बारे में आप मुझे बताना कि क्या सच्ची में थैनोस ये टाइटल डिजर्व करता भी है या फिर नहीं। और बाकी अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।